नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू नवासी यूपी बटालियन एनसीसी द्वारा संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का ग्रुप कमांडर ने किया निरीक्षण। आगमन संस्था द्वारा अंतिम प्रणाम का दिव्य अनुष्ठान के तहत 15,000 अजन्मी बेटियों का किया गया श्राद्ध कर्म। कानपुर से परिवार संग वाराणसी घूमने आया युवक गंगा में स्नान के दौरान डूबा। और अश्विन नाट्य महोत्सव के तहत उत्तर प्रियदर्शी का हुआ नाट्य मंचन। और अब खबरें विस्तार से। बीएचयू नवासी यूपी बटालियन एनसीसी द्वारा संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर की ग्रुप कमांडर ने निरीक्षण किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित नवासी यूपी बटालियन एनसीसी द्वारा संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर 288 का आयोजन किया गया। ये शिविर सफलता पूर्वक कर्नल पीके सिंह कैंप कमांडेंट एवं लेफ्टिनेंट कर्नल रविन्द्र सिंह प्रशासनिक अधिकारी एएनओ मेजर सत्य गोपाल कैप्टन संजय केशरी थर्ड ऑफिसर गुलाब सिंह के दिशा निर्देशन में संचालित हुआ। सोमवार को एनसीसी ग्रुप मुख्यालय वाराणसी के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर कुलबीर सिंह ने कैंप का निरीक्षण किया। कमांडर के शिविर स्थल पर पहुंचने पर एनसीसी कैडेट द्वारा सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ग्रुप कमांडर ने कैडेटों की ट्रेनिंग के प्रति गहरी रुचि दिखाई एवं कैंप कमांडर और उनकी ट्रेनिंग टीमों को कैडेटों को उच्च कोटि का प्रशिक्षण देने के लिए उनकी सराहना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने कैडेट्स के साथ सीधा संवाद करके उनका उत्साहवर्धन किया। इस कैंप के दौरान कैडेट्स का मूल रूप से आरडीसी में प्रतिभाग करने के लिए चयन किया गया, जो गाजियाबाद में होने वाला कैंप है। इसके अतिरिक्त कैडेट्स को स्वच्छ भारत अभियान, यातायात संबंधित नियम कायदे, अग्निशमन, आपदा प्रबंधन और साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी गई। आज मुझे मौका मिला एनसीसी का कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप 288 जो कि 89 बटालियन यूपी एनसीसी ने कंडक्ट किया है। आज उसका आखिरी दिन था, तो आज मुझे वो मौका मिला था इस कैंप के अंदर जाने का। और जो इंस्ट्रक्टर स्टाफ है जो ट्रेनिंग दे रहे हैं और कैडेट्स लगभग 300 से ऊपर जो कैडेट्स हैं उनके साथ मेरे को इंटरेक्ट करने का, उनके बीच उनकी ट्रेनिंग देखने का और उन्होंने इस कैंप से क्या सीखा है, उनके सुझाव जानने का, उनका फीडबैक लेने का आज मुझे मौका मिला है। इस कार्यक्रम से बच्चों को कितना फायदा हुआ सर, और इसका उद्देश्य क्या है? एनसीसी का उद्देश्य यूथ का कैरेक्टर बिल्डिंग, सोसाइटी के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन, कंट्री के लिए उनका कंट्रीब्यूशन और सेल्फ इंप्रूवमेंट, ये 4 मेन मुद्दे हैं जिनके ऊपर एनसीसी के लिए कोई कैडेट ज्वाइन करता है। और जब हम एक कैडेट को ट्रेन करते हैं तो ये उसके लिए इनकी जो ट्रेनिंग होती है, इसका ट्रेनिंग का जो एक महत्वपूर्ण पड़ाव है वो है एनसीसी कैंप, जो कि लगभग 10 से 12 दिन का कैंप होता है। इस कैंप में बहुत ही सघन तरीके से जो भी उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की है, उनको सुबह से लेकर शाम तक उनको कठोर परिश्रम के साथ और उनको ट्रेनिंग दी जाती है और एक ऑलराउंडर ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें मिलिट्री ट्रेनिंग शामिल है, सेल्फ इंप्रूवमेंट की ट्रेनिंग शामिल है और उनके व्यक्तित्व को और निखारने के लिए कई एस्पेक्ट्स के, कई मुद्दों के ऊपर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। लगभग कितने बच्चे भाग लेंगे? 300 प्लस बच्चे हैं जो इसके अंदर, जो सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन दोनों के शामिल 300 प्लस कैडेट्स में हिस्सा लिया इसमें। आगमन संस्था द्वारा अंतिम प्रणाम का दिव्य अनुष्ठान के तहत 15,000 अजन्मी बेटियों का श्राद्ध किया गया। काशी के दशाश्वमेध तीर्थ पर पितृपक्ष में रविवार को भी मातृ नवमी का मान किया गया। इस मौके पर काशी की सामाजिक संस्था आगमन की ओर से कोख में मारी गई बेटियों के श्राद्ध का दुर्लभ अनुष्ठान काशी में किया गया। अंतिम प्रणाम का दिव्य अनुष्ठान दशाश्वमेध घाट पर कर्मकांडी ब्राह्मण
श्रीनाथ पाठक के सानिध्य में पंडित दिनेश दुबे के आचार्यत्व में हुआ। अनुष्ठान में इस वर्ष 15,000 अजन्मी बेटियों का श्राद्ध मानस पिता के रूप में डॉक्टर संतोष ओझा ने किया। श्राद्ध की दृष्टि से उत्तम काल मध्याह्न में त्रिपिंडी श्राद्ध के विधान आरंभ हुए। श्राद्ध में प्रत्येक अजन्मी बेटी के निमित्त जौ, चावल और खोआ का पिंड बनाकर उसका दान किया गया। आगमन संस्था द्वारा अजन्मी बेटियों के श्राद्ध का ये 10वां वर्ष है। इससे पूर्व के 9 वर्षों में 67,000 अजन्मी बेटियों के लिए सविधिक मोक्ष अनुष्ठान कराया गया है। 10वें वर्ष 15,000 अजन्मी बेटियों का श्राद्ध कराया गया। इस वर्ष के अनुष्ठान के बाद 10 वर्ष में कुल 82,000 अजन्मी बेटियों के श्राद्ध का कर्मकांड पूरा हो चुका है। इस आयोजन में प्रमुख रूप से राहुल गुप्ता, शिव कुमार, किरण, जितेंद्र, आलोक पांडे, अरुण ओझा आदि लोग शामिल रहे। देखिए, हम लोग आगमन संस्था की टीम पिछले 9 वर्षों से बेटी जिनकी माँ बाप ने अपने पेट में मार दिया, जिसे भ्रूण हत्या कहते हैं, उन बेटियों के श्राद्ध के लिए, मोक्ष के लिए हम लोग श्राद्ध करते हैं। और मकसद सिर्फ ये है कि लोग जो हैं वो मोक्ष को प्राप्त करें, वो बेटियां। और दूसरी जो मकसद है वो ये कि लोगों को एक मैसेज देना है कि ऐसा ये महापाप है, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। जो हम लोगों का कार्यक्रम है, इस बार 15,000 लोग बेटियों का हम लोग संख्या निर्धारित किए हैं। 15,000 पिंड होंगे जो सविधिक ढंग से होगा। आचार्य की बात करें तो रानी गुरु और एक मिनट रुकते यार। आचार्यत्व की बात करें तो रानी महाराज और दिनेश शंकर दुबे जी इस कार्यक्रम का आचार्यत्व कर रहे हैं। और जैसा कि पहले बताया कि हम लोगों की जो कामना है, हम सब की जो कामना है पूरे आगमन टीम की, कि इन 15,000 बेटियों को भगवान मोक्ष दें, वो अपने संसार से निकलकर दूसरे संसार में जाए और वो अपने परिजनों के साथ साथ सबके सुख और शांति की कामना करें। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, जैसा कि हमने उपदेश बताया, इन बेटियों को मोक्ष देने का हम लोगों का कामना है। हम लोगों की जो कामना है पूरे अनुष्ठान के पीछे का वो ये कि इन बेटी को जो इन्हें नॉर्मल ढंग से गर्भपात के रूप में कह के माँ बाप ने मारा, सही मायने में वो जीव हत्या है और जीव हत्या महापाप होता है। ऐसा शास्त्र कहता है कि इन जीवों को जब अपने स्वरूप में आते हैं तो ये लोगों के लिए कष्ट के कारक होते हैं। वो कष्ट उन परिजनों पर न हो, उनका उद्धार हो, यही हम लोगों के कार्यक्रम का उद्देश्य है। कानपुर से परिवार संग वाराणसी घूमने आया युवक गंगा स्नान के दौरान डूब गया। वाराणसी घूमने के लिए कानपुर से आया एक युवक गंगा में डूब गया। केदार घाट पर नहाने के दौरान वो गंगा के गहरे पानी में जाने से डूब गया। एनडीआरएफ गोताखोर डूबने वाले की तलाश में जुटे रहे। मौके पर पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। एनडीआरएफ काफी देर से सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन समाचार लिखे जाने तक डूबने वाले युवक का पता नहीं चल सका था। परिजनों ने बताया कि हम 10 लोग कानपुर पनकी से वाराणसी आए थे। सबसे पहले सुबह 9 बजे केदार घाट स्नान के लिए पहुंचे। गौरी केदारेश्वर मंदिर के ठीक सामने ही हम लोग नहा रहे थे। उसी दौरान आदित्य 18 वर्षीय का पैर फिसला और वो बहने लगा। परिजनों ने बताया कि उसे तैरना नहीं आता था। चीख पुकार सुनकर काफी लोग इकट्ठा हो गए। आसपास उसे खोजने के लिए स्थानीय मल्ला और एनडीआरएफ की टीम पहुंची। आदित्य के साथ 3 महिलाएं और बाकी पुरुष थे। उन्हें गंगा स्नान के बाद गौरी केदारेश्वर मंदिर और श्री काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए जाना था। अश्विन नाट्य महोत्सव के तहत उत्तर प्रियदर्शी का नाट्य मंचन हुआ। एक अहंता जहां जगी, भवपाश बिछे, साम्राज्य बने, प्राचीर नरक के वहीं खींच गए। ये पंक्तियां उस संवाद की है जिसने सम्राट अशोक को भिक्षु बना दिया। ऐतिहासिक कलिंग युद्ध के बाद सम्राट के हृदय में उपजे झंझावातों को शांत कर दिया। वो सम्राट से भिक्षु बन गया। सदियों पुराने इस वृत्तांत को काशी के लोगों ने महसूस किया। अवसर था महान साहित्यकार अज्ञेय की कालजयी रचना उत्तर प्रियदर्शी के मंचन का। अश्विन नाट्य महोत्सव के तहत नागरी नाट्य
नाटक मंडली के मंच पर रुद्राक्षी फाउंडेशन के मंझे हुए कलाकारों ने इसका मंचन किया। नाटक में एक सम्राट के अहंकार से नरक तुल्य बनी धरती और उसी में फंसकर उसे विचलित होने के दृश्य ने झकझोरा। प्रख्यात भरतनाट्यम नर्तक डॉ प्रेमचंद हुंबल के निर्देशन में बौद्ध भिक्षु के रूप में राजेश्वर त्रिपाठी और सम्राट अशोक की भूमिका में अशोक पांडे ने दर्शकों को अंत तक बांधे रखा। तुम्हारे भीतर वह तुम्हारी ही रचना है। अपने भीतर झांको, अंतस्तंभ में देखो, जहां से निश्चित पार उतार करना में उसका पद खुलता है, स्वयं नरक गल जाता है। एक अहंता जहां जगी, भवपाश बिछे, साम्राज्य बने, प्राचीन नरक के वही। समूह जागृति करे, सुश्री निवेदिता पांडे, सुश्री। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्राचीन काली मंदिर में चल रहे संगीत समारोह में कलाकारों ने देवी भजनों की प्रस्तुति की। लक्ष्मी कुंड स्थित प्राचीन काली मंदिर में चल रहे 3 दिवसीय संगीत महोत्सव के दूसरे दिन कलाकारों ने हाजिरी लगाई। इस अवसर पर मां की विभिन्न सुगंधित पुष्पों, वस्त्र, आभूषणों से अलौकिक झांकी सजाई गई। इसके साथ ही पूरे प्रांगण की रंग बिरंगे विद्युत झालरों सहित अनेकों फूल पत्तियों से आकर्षक ढंग से सजावट की गई। इस मौके पर कलाकारों ने एक से बढ़कर एक देवी भजनों की प्रस्तुति की और माता की आराधना की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने मां की दिव्य झांकी का दर्शन पूजन किया। साथ ही काफी संख्या में भक्त भजन संध्या में भी मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर शहर उत्तरी विधायक रविंद्र जायसवाल ने पहुंचकर माता के दरबार में हाजिरी लगाई। दर्शन पूजन और भजनों का क्रम देर रात्रि तक चलता रहा। कई बार बोली तो ये राशि है बनारस से सबसे बड़ी आज जरूर आएगी तो थाली बजाइए। भाषण के विद्वान रचनाकार पंडित कपिल मुनि पंकज का लिखा हुआ है। सर्वत्र के स्वर में मनवांछित फल देती मैया, जीवन वांछित फल देती, मैया मेरी वरदानी, मैया मेरी वरदानी। देखिए, ये एक अनुष्ठान है संगीत के साधकों का जो वर्षों से रियाज करते हैं और मंदिरों में ही उनकी जो भाग्य की जागृति होती है। मंदिरों में कई कलाकार ऐसे ऐसे साधक हुए जो बाद में काफ़ी सम्मान पाए, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर छाए। बिस्मिल्लाह खान जी मंदिरों में जाया करते थे, तो ये परंपरा रही हमारे काशी की। ये मंदिरों में साधना करते हैं, वर्ष में चाहे 1 घड़ी की साधना हो, 1 घंटे की साधना हो। और यही कारण है कि यहाँ लगभग कम से कम 50 कलाकार गायन वादन नृत्य के माध्यम से 3 दिवसीय संगीत समारोह में गोते लगा रहे हैं और अपना भाग्य जता रहे हैं। जितने कलाकार हैं उससे कई गुना, मतलब हजारों की संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं, भक्त भी, और वो इस भंडारे में प्रसाद ले रहे हैं, भजन ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं। क्योंकि ये 3 दिवसीय संगीत समारोह मात्र 3 दिन चलता है और ये 3 दिन का कार्यक्रम 9 अक्टूबर को विराम लग जाएगा। कार्यक्रम के बाद 10 तारीख को, और ये आनंद और कहीं नहीं मिल सकता है। ये काशी की परंपरा में, काशी की संस्कृति में, काशी के लोगों के बीच पाया जा सकता है।
न्याय प्रतिकार यात्रा मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को बरी न होने के प्रकरण में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। अन्याय प्रतिकार यात्रा मामले में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बरी न होने के प्रकरण के विरोध में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में अजय राय को मुकदमे से बरी करने के लिए राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी को सौंपा गया। उसी कड़ी में वाराणसी में महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि एसीएम फोर्थ को सौंपा गया। जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को अन्याय प्रतिकार यात्रा से बरी न करना सरकार की साजिश का हिस्सा है और अब हम कांग्रेस जन चुप नहीं रहेंगे। अजय राय की लड़ाई इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ है। हम वाराणसी में विभिन्न प्रदर्शनों के माध्यम से आंदोलन करेंगे। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी के ऊपर जो प्रतिकार यात्रा में 82 लोगों के ऊपर मुकदमा दायर हुआ था, जिसमें शासन के स्पष्ट पत्र में लिखा है कि अजय राय को छोड़ बतिया 81 लोगों पर से मुकदमा वापस लिया। तो उस प्रतिकार यात्रा में बनारस जनपद के सारे सत्तारूढ़ दल छोड़ बतिया सारे दलों के लोग थे, संभ्रांत लोग थे, मगर मुकदमा 82 लोगों पर दाखिल हुआ तो केवल अजय राय को छोड़ करके और 81 लोगों से मुकदमा वापस लिया गया। तो ऐसा क्यों? और यह भारतीय जनता पार्टी इस समय जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी आवाज को बंद करने के, उनको दबाने की कोशिश कर रही है। मैं तो कांग्रेस में तो ना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष इनसे डरने वाले नहीं हैं। उसी का आज हम लोग ज्ञापन महामहिम राज्यपाल जी को गौतम नगर कॉलोनी में महापौर के नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गौतम नगर कॉलोनी में स्थित गौतमेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में महापौर अशोक तिवारी का नागरिक अभिनंदन किया गया। इस दौरान पार्षदों सहित क्षेत्रीय नागरिकों ने महापौर को स्मृति चिन्ह अंगवस्त्रम प्रदान करते हुए उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान लोगों ने अपनी कॉलोनी से संबंधित समस्या को भी महापौर के समक्ष रखा। वहीं विनोद श्रीवास्तव ने अपने पुराने संस्मरण लोगों से साझा किया। वहीं विनोद श्रीवास्तव ने नगर निगम में नए जुड़े सुसवाही की कई तरह की समस्याओं से अवगत कराया और सबसे ज्यादा दिक्कत जल निकासी को लेकर आग्रह किया कि इसको वरीयता देते हुए इस पर ध्यान दें, जिससे यहां तमाम तरह की बीमारियों से यहां के लोगों को छुटकारा मिले। जिसका महापौर अशोक तिवारी ने जवाब देते हुए आश्वासन दिया कि यहां पूरे क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की कमी है और यहां सीवर व्यवस्था नहीं है, जिसकी व्यवस्था यहां करने के लिए संबंधित विभाग से बात हो भी रही है। सब चीजों का समाधान होना है। ये कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष विभाष पाठक, सचिव अमित सिंह ने किया। वहीं कोऑर्डिनेटर आलोक सिंह ने स्वागत किया। इस मौके पर महापौर अशोक तिवारी ने गौतमेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन पूजन भी किया। को सम्मानित करें। एक साथ सब लोग आ जाइए। हाँ जी पंकज जी, मेरे साथ माला पहन लीजिए। आज हमारे सुसवाई के गौतम नगर कॉलोनी में गौतमेश्वर महादेव मंदिर पे महापौर जी का कार्यक्रम संचालित हो रहा है, जिसमें कि उनका सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें हमारे आस पड़ोस के पार्षद लोग जैसे वार्ड करौदी के शामभूषण शर्मा जी, विनीत भैया है, इधर नेवादा वार्ड के गोपाल जी है, कन्नौआ वार्ड के सारे पार्षद लोगों के साथ हम सभी लोग और पूरी कॉलोनी हमारे कॉलोनी के जो अध्यक्ष जी है, जो गौतम नगर सुरक्षा एवं विकास समिति है, उसके सारे पदाधिकारियों द्वारा माननीय महापौर जी का सम्मान किया जाएगा। और बाबा से मतलब ये कि उनको और विश्वनाथ से हम लोग प्रार्थना करेंगे उनसे ज्यादा से ज्यादा उनको और ऊर्जा दे, ताकि वो और काम हमारे जो है कि जो क्षेत्र का हमारे पूरे निगम का नाम रोशन करे और खूब मेहनत से काम करे। मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर इंटरनेट एडिक्शन को लेकर 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। आज पूरी दुनिया इंटरनेट एडिक्शन से परेशान है। लगभग 8% विश्व की जनसंख्या इंटरनेट एडिक्शन चपेट में है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। युवा सबसे अधिक इंटरनेट एडिक्शन की गिरफ्त में आ रहे हैं। इंटरनेट एडिक्शन से अनेक शारीरिक एवं मानसिक समस्याएं हो रही हैं। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, जबकि आम लोग अपने कार्य में ध्यान लगाने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आगामी 12 अक्टूबर को इंटरनेट एडिक्शन एवं मानसिक स्वास्थ्य विषयक 1 दिवसीय राष्ट्रीय
सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। ये बातें राष्ट्रीय सेमिनार के वरिष्ठ संरक्षक एवं संस्थापक अध्यक्ष नई सुबह संस्था के डॉ. अजय तिवारी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताई। मैं डॉक्टर अजय तिवारी, अध्यक्ष नई सुबह मानसिक स्वास्थ्य व्यवहार विज्ञान संस्थान खरनौर वाराणसी। अजय जी क्या कर रहे हैं, किस तरीके का आयोजन कर रहे हैं? अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं, कल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हमारा परिप्रेक्ष्य है। इस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन, जिसका विषय है इंटरनेट एडिक्शन एवं मानसिक स्वास्थ्य एवं मेंटल हेल्थ, इस विषय पर एक राष्ट्रीय सेमिनार कर रहे हैं, जो कि दिनांक 12 अक्टूबर को प्रारंभ हो रहा है। इस सेमिनार में हम बनारस की रिनाउंड यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 2 रेस्पेक्टेड कॉलेज, राजघाट बसंता कॉलेज एवं आर्य महिला डिग्री कॉलेज, और एक हमारी दूसरी स्टेट यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का मनोविज्ञान विभाग, और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो मध्य प्रदेश में सागर में है, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, इनके कोलैबोरेशन में, इनके साथ मिल करके इस सेमिनार को हम लोग संचालित कर रहे हैं, जिसमें हमारा 10:30 बजे उद्घाटन होगा, जिसके मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय श्री राणा कृपाल सिंह जी, और समापन समारोह के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के दिव्यांगजन कमिश्नर एवं विशेष सचिव IAS हैं वो श्री अजीत कुमार सिंह जी। ये हमारा पूरा सत्र 9:30 बजे से स्टार्ट होकर के 5 बजे तक सिर्फ एक विषय पर मंथन होगा कि जो इंटरनेट है, जिसका लत लग जा रही है हमारे समाज को, बच्चों को, घर वालों को, उसका मानसिक स्वास्थ्य पे क्या असर है, क्या प्रभाव है, क्या दुष्प्रभाव है। इस पे हमारे पूरे देश के विभिन्न प्रांतों से मनोवैज्ञानिक आ रहे हैं, जो अपने अपने पेपर्स पढ़ेंगे, अपने अपने विचार रखेंगे, और हम लोग भाग्यशाली हैं कि बनारस में रह करके हम लोग ये कार्य बहुत अच्छे से शुरुआत कर पा रहे हैं। इस सेमिनार को करने के लिए लगभग हम लोग 1.5 साल से सोच रहे थे कि इस काम को हम लोग किया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा नई सुबह के साथ जब हम लोग की मुलाकात होती है, बातचीत होती है संस्था से, तो हमेशा ये सुनने में आता था कि इंटरनेट एडिक्शन का शिकार होकर के इस बच्चे ने ये काम कर लिया, फला परिवार टूट गया, फला की पत्नी कहीं चली गई, फला ने कोई क्राइम कर दिया, फला ने किसी तरह का कोई अपराध कर दिया। तो इस तरह की घटनाएं जब हम लोग सुनते थे, पढ़ते थे, तो हम लोग के दिमाग में हमेशा ही चलता था कि सेमिनार किया जाए और उसका विषय ऐसा रखा जाए जो बहुत ज्वलंत हो, जिससे हमारे समाज को फ़ायदा हो। यही सब सोच करके कॉलेज में भी विभिन्न छात्राओं को मैं देखता था कि वह कहती थी कि सर हम लोग मोबाइल से अलग होना चाहते हैं, लेकिन अलग नहीं हो पाते हैं, पढ़ते रहते हैं, बार बार हमारा दिमाग उसी पे जाता है। ऐसे बहुत से केस सामने आए, तो हम लोगों ने, अजय सर ने भी काफ़ी केसेस रिपोर्ट किया, तो हम लोगों ने इसका विषय चुना, इंटरनेट एडिक्शन एंड मेंटल हेल्थ। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस एडिक्शन के खिलाफ हम जागरूकता फैला सकें कि मोबाइल आवश्यक है, इंटरनेट आवश्यक है, लाइफ का वो हमारे पार्ट हो चुका है, लेकिन वह पार्ट हमारे उस पार्ट को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है जिससे सारी हम मानसिक प्रक्रियाओं को संपादित करते हैं। और वास्तव में कहा जाता है कि स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर विकास करता है, या स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन विकास करता है। तो ये दोनों जो है एक साथ चलने वाली चीज़ें हैं। तो जब हमारा माइंड ही फ्रेश नहीं रहेगा, जब हमारा मस्तिष्क ही स्वस्थ नहीं रहेगा, जब हम किसी चीज़ के एडिक्शन हो जाएंगे, जब हम किसी चीज़ की मतलब व्यसनी हो जाएंगे, उसके शिकार में आ जाएंगे, तब वह सुविधा हमारे लिए असुविधा बन जाएगी। और इसी सुविधा और असुविधा के बीच जो विरोधाभास है, उसी को दूर करने के लिए हम लोगों ने इस सेमिनार को करने को सोचा, और जिसका विषय इस तरह का रखा जो महत्वपूर्ण विषय है। और हमारी आशा और ये उम्मीद है कि नई सुबह संस्था के साथ मिल करके जो चारों कॉलेज मिले हुए हैं अलग अलग, इन चारों के मिलने से और राष्ट्रीय स्तर पर जो मनोवैज्ञानिक दूर दूर से आ रहे हैं, उनके आने से इस विषय पर और गहरा मंथन होगा, और उस मंथन से जो अमृत रूपी सूचना आएगी, जो जागरूकता आएगी लोगों में, उससे
हमारे समाज का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यही सोच करके हम लोगों ने इस पर कार्य करना शुरू किया है और उम्मीद करता हूं कि हम अपने इस प्रयास में सफल होंगे, क्योंकि हमारी टीम जो है दिन रात इसमें लगी हुई है। दिन रात हम लोग बातचीत करते रहते हैं कि जो सेमिनार में जो पेपर आए हैं उनका सीक्वेंस कैसे रखा जाए, कि जैसे कोई कहानी शुरू होती है और फिर जैसे कोई कहानी ख़त्म होती है तो शुरुआत और अंत दोनों में एक प्रकार का तालमेल हो। शुरुआत में हम समस्या उठाएं और अंत में हम उसका समाधान प्रस्तुत करें। यही हमारे सेमिनार का मुख्य उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। BHU 89 यूपी बटालियन एनसीसी द्वारा संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का ग्रुप कमांडर ने किया निरीक्षण। आगमन संस्था द्वारा अंतिम प्रणाम का दिव्य अनुष्ठान के तहत 15,000 अजन्मी बेटियों का किया गया श्राद्ध कर्म। कानपुर से परिवार संग वाराणसी घूमने आया युवक गंगा में स्नान के दौरान डूबा। और अश्विन नाट्य महोत्सव के तहत उत्तर प्रियदर्शी का हुआ नाट्य मंचन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।